चंदन का लेप बनाया और भोलेनाथ को नहला रही है मैया मल मल के। तो भोलेनाथ बोले भाई पार्वती आज बड़ी सेवा कर रही है, बात क्या? बोले सेवा एवा कुछ नहीं कर रही हूँ, शमशान से चल के आए, बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से। बोले हर पत्नी चाहती है अगर पति संग में चले थोड़ा स्मार्ट हैंडसम बन के चले। भक्तों अब भाव वाली बात आ रही है यहाँ। आप भोलेनाथ के वाकई भगत तो भाव एकदम उमड़ के आएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया अपनी कुटिया में गई, जो 16 श्रृंगार एक स्त्री की औरत के होते हैं सारे इकट्ठे किए, ले आई एक डलिया में रख करके, और भोलेनाथ को कैसे सजा रही है जरा सुनिए। एक लहरीदार चूनर हरे माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। सबसे पहले क्या पहनाया? चूनर। जैसी मैया ने चूनर ओढ़ाई तभी भोलेनाथ के सर्प देवता ने अपनी खोपड़ी उठाई। चूनर गई पीछे, पार्वती पीछे हट के बोली बाबा जब ले जाऊंगी पहले अपने आइटमों को संभाल के रखो इनको। बोलिए भोले बाबा की जय। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, दोनों हाथ निकाल के भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। तो मैया कह रही है बाबा तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे? बोले कैसे ले जाऊं तुम्हें? तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे? ये बिच्छू ये वाला चंदा का प्यारा होलो, एक कर में डमरू सोहे, एक कर में डमरू सोहे, बगल दबी नगशाना, गल में है नाग दादा दादा। एक कर में डमरू सोहे, बगल दबी नगशाला, गले में है नाग दादा। बोले इनको कहाँ रखोगे? बोले ये भी टेंशन हल। आप थोड़ा गैस करिए कहाँ रखेंगे भोलेनाथ? क्या इन सब को रखूंगा मैं, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। मुझे भी आनंद है क्योंकि अब तक आदत है हजारों में पब्लिक में गाने की, मगर यकीन मानना 13 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ। कल भी भीलवाड़ा प्रोग्राम था, 15,000 जनता थी। इतना आनंद नहीं आया जो बोले इतने से भक्तों में आज आनंद आ रहा है। यकीन मानना भैया कह रही है बाबा सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा? तो मेरी तरफ से ज्यादा नहीं, 1000 रुपए का इनाम। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान जरा पकड़ना। एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृति दबती जा रही है। किसी बच्चे से पूछोगे अमिताभ बच्चन के लगेगा नाम क्या, कोई भी बता देगा अभिषेक। ये प्रश्न तुम्हारे पूछता हूँ मैं, जाकर मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। मैया ने कहा सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी? पानी तो भोलेनाथ ने गंगा को उतार दिया, जो मैं कथा गा रहा हूँ इस जगह। प्रश्न ये है कि इधर भी गंगा उतारी है, मगर एक बार और गंगा को उतारा है भोलेनाथ ने, और पार्वती के कहने पर उतारा। वो जगह कौन सी है ये बताओ? शिव विवाह में गंगा, पूरी बात बताओ ना सालियों के लिए।
शांत बैठे रहो, ये चीज नहीं है, मैं बताऊंगा। आगरा से आया हूँ प्यारे, बहुत बड़ा पागल खाना है, नहीं दे जाऊंगा 1000 रुपए। बताओ, आप सीरियल भी देख रहे हो आजकल? चलिए मैं बताता हूँ, समय नहीं। जिस समय भोलेनाथ की शादी हो रही थी तो 7 फेरे होने के बाद में बाबुल का घर को छोड़ देते हैं, यानी पिया की हो जाती है। 6 फेरे पूरे हो गए, 7 फेरे पर पार्वती पीछे हट गई। भोलेनाथ बोले उमा क्या बात है, 7वां फेरा लो। बोले बाबा जब तक नहीं लूंगी, जब तक इस गंगा को अपने शीश से नहीं उतारोगे, नहीं तो 2 औरतों के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाएगा महाराज। बेटे बात ये है, अब दोनों हाथ उठाइए। सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा मर्दानी आवाज किया जी, कैसे करो सलामी, कैसे करो सलामी। सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, और मर्दानी आवाज हो भोले कैसे करो सलामी। तो भोलेनाथ बोले मैं अंतर्यामी हूँ, सब कुछ कर लूंगा। बोले पार्वती ने कहा प्रभु एक चीज नहीं बदल सकते जो केवल पुरुष माँ के गर्भ से नाता है। बोले बता कि पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली भोला बन जाओ भोली। ओम नमः शिवाय खोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खोलो, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा पीछे पीछे और मैया, भोले बाबा सुंदर गोपी बन गए। यही से गोपेश्वर नाथ नाम पड़ा भोलेनाथ का। पैरों से घुंघरू की आवाज आ रही है भोलेनाथ के। अभी पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा रुको। बोले अब कौन सी प्रॉब्लम है, जाने दे, ये आ गया। बोले अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोले बता। कि मुझे नहीं मालूम था प्रभु कि गोपी के भेष में इतने सुंदर भी लग सकते हो तुम। बोले तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। तो बोले बाबा बोले तू पागल हो गई है, सारी नजर तो मेरे शमशान पे आके उतरती है। बोले तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो पार्वती ने कहा प्रभु आप पे तो प्राणों से ज्यादा भरोसा है, मगर बंसी वाले का कोई भरोसा नहीं है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भजन के आखिरी शब्द है, तीसरी लील शुरू हो रही है। भोले बाबा पार्वती की आड़ लेकर के घुस गए जब महाराज हो रहा था। 16,000 रानी पटरानियों के साथ कन्हैया नृत्य करते हैं। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले जय। अब वहां पर डांस हो रहा था, अंदर बड़े बड़े रागों पर ताले बज रही थी। तो भोलेनाथ भी उनके संग में लग ली। कन्हैया ने देखा, अब कन्हैया तो ना डांस कर रहे हैं, भोलेनाथ को डांस ना आता, तांडव आता है। एक पैर इधर तो एक पैर। कन्हैया ने देखा ये कौन सी नई डांसर घुस आई है आज। बोले ऊंट छाप डांस कर रही है, एक पैर इधर तो एक पैर इधर, हो ना हो कुछ ना कुछ ताल में। कैसे पकड़ा कन्हैया ने, सुनी देखते भोले बाबा को, देखते भोले बाबा को तब बोले हैं कन्हई, बोले हैं कन्हई, बोले हैं कन्हई। क्या बोले? सब आई बिन घूंघट, सब आई बिन घूंघट, ये घूंघट में को आई और पकड़ी जाके कलाई कलाई। देख के भोले बाबा को बोले हैं कन्हई, सब आई बिन घूंघट, ये घूंघट में को आई और पकड़ी जाके कलाई। पकड़ के ताल ठोक के कह दिया कि पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल
के, गीते हैं बीएल के और बोल जवाहर लाल के, गीते हैं बीएल के और बोल जवाहर लाल के। मैंने कितनी बार समझाई है, ऊपर मत बोला कर, नीचे बोलनी आवाज फट जाएगी तेरी, ठीक है? आइए दोनों हाथ उठाइए। भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाओ भोली, भोला निकाल के, भोला निकाल के, भोला निकाल के। भैया थोड़ा थोड़ा सड़क पे बैठो, थोड़ा थोड़ा सरको। अब देखो मैंने एक शब्द कहा, क्या? सरको। एक दिन मैं जा रहा था ट्रेन में अमृतसर को, कहाँ जा रहा था? नोट करना सरको, थोड़ा सरको। एक दिन मैं जा रहा था ट्रेन में अमृतसर को, और साथ में बिठाए हुए था अपनी हमसर को। हमसर माने पत्नी। हेलो, ईगो कम करो। एक दिन मैं जा रहा था ट्रेन में अमृतसर को, और साथ में बिठाए हुए था अपनी हमसर को। एक बाबूजी सीट पे लेटे थे तकिया लगा के सर को। मैंने कहा बाबूजी मुझे भी बैठना है, तुम थोड़ा सा। बोले सर में दर्द है, मैं नहीं सरकूंगा, तुम ही कहीं और जाके सर को। और साथ में बिठाए हुए था अपनी हमसर को। हमसर माने पत्नी। हेलो, ईगो कम करो। एक दिन मैं जा रहा था ट्रेन में अमृतसर को, और साथ में बिठाए हुए था अपनी हमसर को। एक बाबूजी सीट में लेटे थे तकिया लगा के सर को। मैंने कहा बाबूजी मुझे भी बैठना है, तुम थोड़ा सा। बाबूजी बोले सर में दर्द है, मैं नहीं सरकूंगा, तुम ही कहीं और जाके सर को। जब मुझको झिरी नहीं गई तो मैंने खबर कर दी गार्ड अफसर को, और गार्ड अफसर ने बुला लिया पुलिस अफसर को। कि भूल जाओगे सरकना और सर कलम हो जाएगा, और लीन हो गए भक्ति में तो प्यार तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भोला बन जाओ भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाओ भोली, भोला निकाल